हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस शेयर मार्केट में। दोस्तों, आज आपको बैंकिंग सेक्टर के एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका Q4 का रिजल्ट जो है वो 21 मई को आने वाला है। अगर आप इस स्टॉक को बाई किए हैं तो उम्मीद है कि आप इस स्टॉक को नीचे के लेवल पर ही बाई किए होंगे, क्योंकि फिलहाल यह स्टॉक नीचे के लेवल से ही ऊपर आया हुआ है। मैं उस स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिसमें लगभग सभी इन्वेस्टर का ध्यान एक बार जरूर उस स्टॉक की तरफ जाता है। उस स्टॉक का नाम है एसबीआई बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है। इस स्टॉक में आपको हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और अच्छा खासा स्टॉक है, और हमेशा सभी इन्वेस्टर का ध्यान इस स्टॉक पे रहता है। दोस्तों, आज हम एसबीआई बैंक के बारे में अच्छी तरीके से चार्ट पैटर्न पे एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि इस स्टॉक में Q4 का रिजल्ट आने के बाद कहाँ तक इस स्टॉक का आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का, एसबीआई बैंक हो या कोई भी स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक का फ्यूचर का एनालिसिस करने से पहले हमें पास्ट का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने आपको सोचा कि क्यों ना मैं आपको यहाँ से, जहाँ पर इस स्टॉक का सबसे ऊपर का लेवल 427 रुपये 70 पैसे था, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। आप देखिए, यह स्टॉक में आप प्रीवियस अगर डे में देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद यह स्टॉक आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। और उसके बाद अगर इस स्टॉक में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई। मैं जिस जिस लाइन पर आपको ध्यान देने की कोशिश करूँगा, आप उस ध्यान लाइन को देखिएगा तो आपको निश्चित तौर पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा और अपने से खुद से आप टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस रेड लाइन को और इस रेड लाइन को, और यहाँ पर देखिए इस रेड लाइन को और इस रेड लाइन को। अब देखिए, यह स्टॉक जो है वह लगातार एक रेंज बाउंड जोन में स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। यह स्टॉक 430 रुपये से लेकर 330 रुपये यानी कि 100 पॉइंट तक गिरा, लेकिन गिरते समय इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक एवरेज जोन में, कहने का मतलब कि एक एवरेज जोन में गिर रहा था। ऊपर की तरफ यह रेजिस्टेंस हिट कर रहा था और नीचे की तरफ यह सपोर्ट लेता जा रहा था, और सिर्फ एक लाइन बेसिस पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक को स्विंग पोजीशन करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप उस स्टॉक में ड्रॉइंग अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप 90% प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्लोज हुई तो यह स्टॉक यहाँ पर 440 रुपये से लेकर और 425 रुपये के बीच में एक सपोर्ट जोन बनाया, और उसके बाद यह स्टॉक जो है वह लगातार अपसाइड मूवमेंट की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। और मेरा जो ये रेड लाइन था, उस रेड लाइन को इस स्टॉक ने अच्छी तरीके से ब्रेक किया और इसके ऊपर एक कैंडल बनाया और क्लोजिंग जो है वो ऊपर ही दिया। तब मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो बनाकर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखेंगे तो मैंने इस स्टॉक को आपको सजेस्ट किया था कि अब यह स्टॉक जो है वो अपसाइड मूवमेंट में जाने के लिए तैयार था, यानी कि 420 रुपये के लेवल के पास से ही मैं इस स्टॉक को आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जब यह स्टॉक 420 और 425 रुपये के लेवल थे। तो यहाँ पर जो था यह अपसाइड मूवमेंट में गया, और अपसाइड के मूवमेंट में गया तो यह स्टॉक लगातार जिस प्रकार गिर रहा था ठीक उसी प्रकार यह ऊपर की तरफ भी जाने लगा, और यहाँ पर यह स्टॉप लॉस और सपोर्ट जोन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ भी यह स्टॉक जाने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो जो वन डे कैंडल है वो एक अनहाइजेनिक तरीके से बफिंग जोन में 2 दिन कैंडल बना, और उसके बाद यह स्टॉक जो है वो अपसाइड मूवमेंट में लगातार एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करते हुए ऊपर जाने लगा। अब जो है Q4 का रिजल्ट जो है वह 21 मई के दिन आने वाले हैं, और फिलहाल के लिए बैंकिंग सेक्टर के सभी स्टॉक अपसाइड मूवमेंट में चल रहे हैं और अच्छा खासा पोजीशन बनाए हुए हैं। अगर यह स्टॉक आपको स्विंग पोजीशन में या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को अगर बाई करना चाहते हैं तो आप इस लेवल का Q4 के रिजल्ट आने के पहले तक आप वेट कर सकते हैं। अगर यह स्टॉक आपको इस लेवल के नज़दीक यानी 372 रुपये के पास अगर आपको यह स्टॉक मिलता है तो बेटर है आप इस स्टॉक को कुछ क्वांटिटी में आप स्टॉक बाई कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक जो है वो फिलहाल इस लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार है। अगर यह स्टॉक यहाँ पर कैंडल बनाती है और क्लोज देती है
यानी कि इस रेजिस्टेंस जोन को, अगर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कैंडल बनाकर अगर क्लोज करती है तो इस स्टॉक में आपको और भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस है वह जो सपोर्ट जोन ये हुआ करता था वो सपोर्ट जोन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि Q4 के रिजल्ट आने से पहले एक भय कहें कि Q4 का रिजल्ट कैसा आएगा, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हो सके कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, तो यह स्टॉक 372 रुपये के लेवल के पास आ सकती है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो यह स्टॉक 362 रुपये के लेवल के पास आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 362 रुपये के लेवल के पास देखने की संभावना बहुत ही कम है। तो अगर इस स्टॉक में अगर आप 362 से 372 रुपये के लेवल के पास इस स्टॉक को बाई करते हैं तो इस स्टॉक में Q4 का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो यह ऑफ साइड मूवमेंट बनाएगी। और ऑफ साइड मूवमेंट में यह स्टॉक जो है वो आपको अपने प्रीवियस हाई 427 रुपये के लेवल को ब्रेक करने की क्षमता यह स्टॉक रखती है। और सिर्फ स्विंग पोजीशन में 1 या 2 सप्ताह कहें या 3 सप्ताह में यह स्टॉक अपने प्रीवियस हाई 427 रुपये के लेवल को ब्रेक कर सकती है। Q4 का रिजल्ट जो है वह 21 मई को आने वाला है। सभी इन्वेस्टर का ध्यान इस स्टॉक पे है क्योंकि ये लगभग कुछ ही दिनों में 22 अप्रैल से लेकर एक महीने में यह स्टॉक लगभग 60 पॉइंट का गेनिंग कर चुकी है। अगर यह स्टॉक यहाँ पर ऊपर के लेवल पे अगर कैंडल बनाती है और इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है।